अपॉर्चुनिटीज़ किसी के लिए वेट नहीं करती है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नॉक करनी पड़ती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, जो भी हमारे वीडियोस देख रहे होंगे उनको ये लग रही है लाइन इसने क्यों बोला अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मैटर करती है। स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचता है कि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए जहाँ पर मैं अपनी स्किल्स दिखा सकूँ। और दूसरी तरफ जो हमारे समाज में टीचर्स हैं, टीचर्स स्टूडेंट को गाइड करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उनको लाइफ में सक्सीड करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए। बट कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है या कुछ साल से ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे से मिल सके, और मतलब कि पूरी ओपन फील्ड रहे जहाँ पर मतलब कि किसी तरह की स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, और दूसरी तरफ कोई टीचर्स को कोई ये परेशानी ना हो कि स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट है, जो हकदार है आगे बढ़ने के लिए, उसको हक नहीं मिल रहा आगे बढ़ने के लिए, जो स्किल्स अपने स्किल्स को नहीं दिखा पा रहे। तो इसी चीज़ का हल लेकर thoughtindia.in आया है। किस बात का आप लोग वेट कर रहे हैं? thoughtindia.in करती क्या है, उनका मिज़न क्या, उनका विजन्स क्या? तो thoughtindia.in का मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि अपने बेस्ट टीचर से पढ़ाई करें, और दूसरी तरफ टीचर्स एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है कि जहाँ पर उसकी क्लास लिमिटलेस हो, जहाँ पर तरह तरह के स्टूडेंट्स आकर उनकी क्लास अटेंड करें या पढ़े और आगे लाइफ में बढ़े। तो इसी चीज़ को लेकर thoughtindia.in आई है। thoughtindia.in एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग सभी जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड करना बहुत ही आसान है। यदि कोई भी टीचर्स हमारे ये वीडियो के देख रहे हैं, आप एज अ जाके ट्यूटर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो मतलब कि डिटेल्स देकर हमारी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर्ड कर लेंगे। और दूसरी तरफ कोई भी हमारे पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, यदि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उनको टीचर्स को ढूंढने में परेशानी होती है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम thoughtindia.in आपके बिहाफ में करेंगी। thoughtindia.in एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर हर एक प्रकार के टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होंगे, और कोई भी पेरेंट्स को किसी भी तरह के टीचर्स की मतलब की ज़रूरत है, कोई भी सब्जेक्ट के टीचर्स की ज़रूरत है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप इंक्वायरी कीजिए। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना है अपने बच्चों को, और thoughtindia.in आपके लिए मेहनत करके आपको सबसे बेस्ट टीचर ढूंढ के देंगे आपके बच्चों के लिए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बेटर हो पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि समाज में जो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उसमें सबसे पहला जो सबसे पहला कारण या जो सबसे पहला हक होता है माँ बाप का होता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दर्जा दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, वो होता है टीचर्स का, क्योंकि बिना टीचर्स का कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि आपको तराशने में, आपको आगे बढ़ाने में, स्किल्स को बेटर करने में, करियर में ग्रो कराने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टीचर्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टीचर्स का है। तो मतलब कि यही सोचकर मैं और मेरी टीम ने ये मिलकर बनाया है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी टीम, मैं हर बार आपने सुना होगा मैं टीम कह रहा हूँ, क्योंकि आई एम मेकिंग अ वीडियो फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लेटर, बिकॉज हम लोग ने कोई कारण से ये वीडियो को रोक दिया था बनाना। बट वी वर वर्किंग हार्ड, मतलब कि कोई चीज़ें बेटर लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे सोसाइटी में मतलब बेटर हो। क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था, व्हेन आई वाज इन क्लास 9 और 10, मतलब कि मैं उस वक्त एक ना मैथ्स के टीचर ढूंढ रहा था, क्योंकि ना मैं मैथ्स के सब्जेक्ट में क्लास 9 में फेल हो गया था। एक रियल घटना बता रहा हूँ, एंड दैट वाज द रीजंस मैं ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसका नाम thoughtindia.in है। आप 2 मिनट ये वीडियो को सुनेंगे, आपको भी दिल में ये लगेगा कि हाँ, ये मेरी कहानी बता रहा है। तो मैं क्लास 9 में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था जिसका नाम मैथ्स है। मैथ्स से सभी को डर लगता है, मैं ही, आई एम नॉट दी वन, मतलब कि मोस्ट ऑफ दी गाइज मतलब कि मैथ्स से डरते, तो मैं भी बहुत डरता था। तो एक मेरा फ्रेंड है जिनका नाम आशीष है, उन्होंने मेरे को एक गाइड किया कि एक भैया पढ़ाते हैं, चलो उनके पास पढ़ते हैं, जिनका नाम अमित रॉय है। मैं उस भैया के पास पढ़ने गया, वो भैया बहुत अच्छे पढ़ाते थे। फिर मैथ्स का मैंने मैट्रिकुलेशन में मैंने 80 लेके आ गया। जो लड़का फेल होता तो मैथ्स में 80 ले आया। तो बट उस वक्त ऐसा 10 में पढ़ाई करता था, मेरे को उतना ध्यान नहीं आया। बट व्हेन आई ग्रेजुएट एंड आफ्टर डैट, मतलब कि मैं जॉब करना स्टार्ट किया। जब मैं जॉब करने अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट आया, मैं जॉब करने के लिए, मैं अभी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने उस वक्त ये रियलाइज़ किया, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, मतलब कि सही पाथ नहीं मिल पाता। जिस टीचर से उनको पढ़ना चाहिए वो टीचर्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं। और ड्यू टू सम रीजंस क्या होता है, लास्ट में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम सही से मेहनत नहीं करो, तुम सही से पढ़ाई नहीं कर रहे। बट क्या होता है ना, कभी कभी आपको समझने वाले टीचर चाहिए कि मतलब कि आपका माइंड है कि आप कैसे मतलब कि चीज़ों को देखते हो, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। तो मतलब कि जो मैं था, वो भैया ने मेरे को सही से ऑब्जर्व किया कि ये लड़का इस तरीके से काम करता है, तो इसको इस तरीके से मैं समझाऊंगा मैथ्स में, तो वो समझ में आएगा फॉर्मूला। मैं पहले मैथ्स को रटता था, फिर बाद मैंने समझने लगी कि क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न।
तो मतलब कि कोई भी चीज़ को जब आप समझने लगते हो तो आप उस पर आपका बेटर मतलब ग्रिप बनने लगता है। तो इसी चीज़ को मतलब कि देखते हुए मैंने उस वक्त मैंने ये पाया था कि ये एक लैक है, मतलब कि ये एक गैप है, इस गैप को फुलफ़िल करते हैं। तो इसी गैप को फुलफ़िल करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिया। तो मैंने फिर सर्वे किया तो बहुत से स्टूडेंट्स ने बताया कि मेरे को कॉमर्स में दिक्कतें होती है, मेरे को आर्ट्स में दिक्कतें होती है, मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ने में दिक्कतें होती है, मेरे को कंप्यूटर साइंस मतलब कि साइंस पढ़ने में दिक्कतें होती है। मतलब तो ये चीज़ को फिल करने के लिए जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए मैं इस पर लास्ट आई वुड से मतलब कि लास्ट 1 ईयर से मैंने काम कर रहा था, R&D कर रहे थे। मैंने सभी टीचर से कनेक्ट किया, स्टूडेंट से कनेक्ट किया। तो मैं और मेरे फ्रेंड है जिसका नाम आशीष सिंह सॉरी, जिनका नाम आशीष सिंह है, हम लोग ने दोनों मिलकर मतलब ये चीज़ पे लिख कर मतलब कि हम लोग ने R&D किया। फिर वी केम टू द कॉन्क्लूजन दैट ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब कि कुछ नहीं होगा लाइफ में तो तजुर्बा तो होगा। मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब कि यूँ ही नहीं मिलती ज़िंदगी में हर एक चीज़, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो डैट मीन्स वी आर वर्किंग बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, मतलब कि ये चीज़ को पाने के लिए। मतलब पाने के लिए क्या, मतलब कि वी आर वर्किंग फॉर दिस सोसाइटी। इट्स नॉट पॉसिबल अलोन टू मी टू डू दिस। ये पॉसिबल आप जैसे महान टीचर्स की बदौलत हो पाएगा, और जैसे हमारे जो सोसाइटी में यंग माइंड्स, यंग स्टूडेंट्स रो रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उन सब की बदौलत ही हो पाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे वेबसाइट thoughtindia.in को शेयर करें, और जितने भी हमारे लोकल टीचर्स हैं, मतलब कि जो अपने जिनके पास कम स्टूडेंट्स है या आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कम टू अवर प्लेटफॉर्म। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा हमारे वेबसाइट का। हमारे वेबसाइट का नाम अगेन मैं कहना चाहता हूँ thoughtindia.in है, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम द यूनिक थॉट है। तो हमारा मकसद ही यही था, द यूनिक थॉट क्यों बनाया गया था, मतलब द यूनिक थॉट इसलिए क्रिएट किया गया, मैं जैसे इकरार हूँ, इकरार ऐसे बहुत से ऐसे यंग माइंड्स होंगे कि जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, विद ड्यू टू सम रीजंस उनके पास स्किल्स है, बट पोटेंशियल्स है, बट वो शो नहीं कर पाते। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने द यूनिक थॉट को क्रिएट किया था। मैं द यूनिक थॉट पे पहले क्या करता था, सभी टीचर्स के पास जाता था, मैं उनसे मतलब उनकी व्यू लेता था कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि हाउ कैन यंग माइंड्स कैन डेवलप देयर स्किल्स, हाउ कैन यंग माइंड्स कैन ग्रो इन देयर करियर। तो बहुत से टीचर्स मेरे को समझाते थे यू कैन डू दिस, यू कैन डू डैट। एंड बहुत से हमारे जो लवली व्यूअर्स थे, तो उस वक्त ये हमारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत से लाइक भी करते थे, बहुत से मतलब कि लाइक मिलती थी, बट ड्यू टू सम रीजंस वी वर नॉट making any videos from last 4 to 5 months, and I'm really sorry, मतलब कि with bottom of my heart to all my lovely subscribers, and I know that कि मतलब कि आप फिर से सपोर्ट देंगे और इस चैनल को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि मतलब आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है। मतलब कि हम लोग वी कैन वर्क हार्ड, मतलब कि वी कैन गिव आवर 110%, मतलब एज मच एज वी कैन, एंड वी आर ट्राइंग टू गिव ऑल द थिंग्स व्हाट वी हैव राइट नाउ। हाँ, एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि राइट नाउ मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, और बहुत से जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनका सपना होता है कि वो अपने ड्रीम कंपनी में जॉब करे, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे, या कोई भी इंडियन कंपनी में जॉब करे। बट ड्यू टू सम रीजंस उनके पास स्किल्स है, टैलेंट है, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? भाई आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है, मतलब कि जो चीज़ें चाहिए है, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है। ड्यू टू दैट रीजन्स, मतलब कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो, और ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मतलब कि आप मेरे पास आओ, वी विल ट्राई टू हेल्प इट आउट, मतलब कि कुछ हम लोग मिलकर कुछ करेंगे। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मतलब कि आगे आने वाले वक्त हम लोग बहुत से ऐसे वीडियो रिलेटेड टू इंटरव्यू, रिलेटेड टू जॉब बनाएंगे। और यदि किसी को रेफरेंस चाहिए मेंसेज में, यदि इफ़ आई कैन, मतलब आई विल ऑलवेज लव टू बी, बिकॉज मेरे बहुत से ऐसे IT में फ्रेंड्स रहते हैं। मैं खुद अकाउंट्स बैकग्राउंड से, मैं खुद फिनांस में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मतलब कि आप सभी मिलकर, मतलब कि हमारे जितने भी यंग माइंड है, सब हम लोग जॉब कर सकते हैं। यदि किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करे, किसी को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना, स्टार्टअप स्टार्ट करे। मतलब कहते हैं ना कि यू नीड टू बिलीव इन यूर बिलीव, सेल्फ बिलीव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हाल फिलहाल में एक मैच चल रही थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट मैच चल रही थी, लास्ट मैच था। तो उसमें मोहम्मद सिराज ने अपने वॉलपेपर पर लगाया था बिलीव। मतलब क्या है कि सिराज ने लगाया उस दिन ना, उसने 5 लिया, मतलब कि 5 विकेट लिए। टेस्ट में 5 विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छे माना जाता है। तो सिराज से पूछा गया कि लास्ट मैच में आई थिंक बुमराह नहीं खेला था, जसप्रीत बुमराह, दैट इज़ अभी वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर कहा जाता है, मतलब उसके ऐसा अभी तक कोई बॉलर नहीं आया। एंड आई लव मतलब कि जसप्रीत बुमराह, जस्सी भाई। तो क्या ना कि बुमराह, जब सिराज से पूछा गया कि सिराज आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ था, तो उसने कहा कि मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ। और वो लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह के नहीं रहने के बावजूद भी इंडिया ने वो मैच जीत गया।
तो इसका कहने का मतलब कि यदि आपके अंदर बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मतलब कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, बट इट विल टेक टाइम। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज ने आपने बिलीव रखा, कल फिर आपने होप छोड़ दिया, नहीं। मतलब कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। कहते हैं कि कोई भी चीज़ को यदि शिद्दत से साथ चाहो तो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश करते हैं। और ये भाई वो इधर उधर की बातों में बिल्कुल मत आना, निगेटिव पर्सन से दूर रहना यार। बहुत से बंदे, आप कुछ भी काम करोगे ना फर्स्ट टाइम, इफ़ दे डोंट थिंक कि आप उस तरीके से वो सोच रहा था जैसे आप सोच रहे हैं, तो उनको लगे अभी ये क्या कर रहा भाई, तेरे से नहीं होगा। मतलब ऐसे ही कहता भाई तू क्या कर रहा, तू पागल है, तेरे से नहीं होगा। मतलब ठीक है, तू कह दे भाई कि मेरे से नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बिलीव। बिना बिलीव का कुछ नहीं होता। मतलब कि एक बहुत सी एक अच्छी पोएम भी है, उनकी 2 लाइन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नहनी चींटी जब दीवारों पर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, आखिरकार उसकी हिम्मत बेकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है भाई, समुद्र में लहर आएंगे, बट आपको समुद्र करना है तो समुद्र से लड़ना सीखना होगा। और ऐसा नहीं कि आज आप गए कल लड़ना सीख जाएंगे, आज गए फेल हो गए, कल फिर जाके ट्राई करेंगे, परसों फिर ट्राई करेंगे। ट्राई 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 ट्राई, मतलब जितना ट्राई करना ट्राई कर ले भाई, एक न एक दिन सक्सेस मिलेंगी मिलेंगी। तो मतलब कहते हैं ना कि जब सक्सेस का मज़ा कब आता है, जब आप बहुत ज़्यादा फेलियर का मतलब सामना किए हो, तब आपको जब वो चीज़ मिलता है ना, तो उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है। अब कोई इंसान को कोई फ्री में मिल जाए ना कोई चीज़, तो उसकी वैल्यू नहीं पता। सपोज़ मतलब कि आपको कोई चीज़ चाहिए लाइफ में, सपोज़ कि यदि कोई क्रिकेटर लव है, क्रिकेट देखता है, वो बहुत मतलब कि क्रिकेट से प्रेम करता है, उसको कोई अच्छा अपना फेवरेट बैट चाहिए, बट उसको वो मिल नहीं रहा, बट वो लगा हुआ है, बैटिंग कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा। और जब उसको बाद में वो बैट मिलता है ना, उसकी अहमियत पता चलता है कि भाई मैंने ये जो बैट है ना अर्न किया है, ये मेरे को खैरात में किसी से भीख में नहीं मिली है, मैंने इसको पाया है। तो वही चीज़ है। तो हम, मेरे को और आपको यही करना है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या लाइफ में कोई चीज़ को पाने के लिए, कोई चीज़ को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करनी है कि भाई कलो के मेहनत ही बोले कि भाई अब रहने दे। समझे ना, कि मेहनत में कोई काम चोरी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि नेवर बी, मतलब कि ऐसा चीज़ हो जाए कि भाई आज नहीं हो रहा, अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा, नहीं। माइट भी कहीं आपके लिए कुछ अच्छा बेटर हो। मतलब कि जाकिर साहब कहते हैं ना कि मतलब कि दुनिया इतनी कमीनी चीज़ है कि यदि आज आपको शर्ट चाहिए तो शर्ट नहीं मिलेगी, कल आपको फिर पता चला कि ये सारा शर्ट मेरे लिए इतना ज़रूरी था ही नहीं। वही बात है ना, मतलब कि चीज़ों को असेंबल करना सीखो, मतलब कि लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। समझे। और मैं हमेशा यंग माइंड से कहना चाहता हूँ कि जो भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हो, वहाँ पर देखते होंगे कि कुछ यंग प्रोफेशनल्स है जो बहुत से पैसा कमा रहे हैं, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार वो लोग कमा रहा है, पढ़ाई में कुछ लिखा हो नहीं भाई। एजुकेशन इज़ द ओनली पिलर दैट विल मेक यू सक्सेस इन योर लाइफ। प्लीज़, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, एजुकेशन इज़ द ओनली पिलर दैट विल मेक यू सक्सेस इन योर लाइफ। बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, एआई इतनी एडवांस्ड हो गई है कि आपके पास आज स्किल्स नहीं होगा तो आपका कोई आज अस्तित्व नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू डेवलप योर स्किल्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज स्किल्स ही वो चीज़ है जो आपको करियर में आगे ग्रो करेगा, आपको लाइफ में आगे ग्रो करेगा, और जो अपने पसंदीदा चीज़ जो चाहते हैं अपना लाइफ में हो, वो सब चीज़ें होंगे। तो प्लीज़ आप जितने भी हमारे यंग माइंड्स और यंग स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन, अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करें। और यदि कोई भी स्टूडेंट्स अपने लोकेलिटी में पढ़ते हैं, यदि कोई स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाता है, अपने टीचर्स को शेयर करेंगे। सर, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम thoughtindia.in है। वो प्लेटफॉर्म ये करती है कि जितने भी टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यदि पढ़ना है आके इंक्वायरी कर हमारे प्लेटफॉर्म पे, और टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वी हैव जस्ट टेकन अ 1%, हमारे पास 99% अभी लिखी पड़ी है हमारी कॉपी में, एंड वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरीथिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। बिकॉज मतलब की टू सक्सेस क्या है, आई ऑलवेज बिलीव इन द प्रोसेस। मतलब कि रिजल्ट वी डोंट हैव इन आवर हैंड, मतलब क्या हमारे हाथ में, क्या है हमारे हाथ में, मेहनत है, प्रोसेस है। हम लोग प्रोसेस पर बिलीव करो, ऑलवेज बिलीव इन दी प्रोसेस। और मतलब कि वो दिन दूर नहीं कि मतलब कि कभी ना कभी कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी। मतलब कि ज़िंदगी में हार जाना ही कमाल थोड़ी है, कभी कभी क्या है कि हार से सीखना भी ज़रूरी है। तो मतलब कि वही कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है, कभी कभी हार से जीतना भी एक खुशी देती है आपको कि यार मैंने ये चीज़ें गलती की थी, इस चीज़ों को कैसे सुधार सकता हूँ। जैसे हम लोग ने बहुत सी चीज़ें इंप्लीमेंट किया था, वो चीज़ें वर्क नहीं की, फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको इनोवेशन किया। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि आज की जो वर्ल्ड है, आज की जो एआई है, आज की जो रोबोटिक्स की दुनिया बन रही है, मतलब कि आपको हमेशा इनोवेशन करते ही रहना पड़ेगा। मतलब कि यू कांट सर्वाइव
इन वन मॉडल, मतलब कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, यदि लाइफ में कुछ करना है तो हमेशा आपको इम्प्लीमेंटेशन करता ही रहना पड़ेगा। मतलब यू कांट बी स्टिक टू वन चीज़, मतलब कि भाई मैंने ये चीज़ कर लिया लाइफ में और ये चीज़ हो जाएगा, नहीं, मतलब हमेशा इंप्लीमेंट करो नई नई चीज़ें। मैं क्यों कहता हूँ कि हमेशा स्किल्स पर ही बिलीव करो। मतलब कि कोई, मतलब कि बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे वेबसाइट पे बहुत से ऐसे मतलब कि कोर्स आने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसको मतलब कि आप आकर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एक वेबसाइट पर टेस्ट दे सकते हैं। मतलब कि जो बंदे या जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, तो एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट आकर हमारे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग आप लोग को स्कोर प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको अपने प्रिपरेशंस में हेल्प करेंगी। बट दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप वी हैव जस्ट टेकन, मतलब कि एंड आप यदि जितने भी लवली स्टूडेंट्स हैं और जितने भी यंग माइंड्स देख रहे हैं, यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेंगे तो वन डे वी विल टुगेदर मेक दिस अ बिग प्लेटफॉर्म। एंड ये हमारी प्लेटफॉर्म नहीं, ये हमारी सबकी प्लेटफॉर्म पे है। सो मतलब कि ये अकेला मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। इसमें हमारे लवली व्यूअर्स, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स और हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, इन सभी का सपोर्ट लगेगा। तो क्या किस चीज़ की देरी कर रहे हो? चलो आज ही आओ और मिलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब कि एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा कहते हैं ना कि इल्म हासिल करने के लिए और एजुकेशन हासिल करने के लिए एक वक्त भूखा भी रहना पड़े तो रह लो, बाकी पढ़ाई कभी मत छोड़ो। प्लीज़ प्लीज़, ये हमारी विनती है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब कि कोई भी ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पढ़ाई कभी मत छोड़ो। मतलब कि आपको जितना पढ़ना पढ़ो। मतलब कि आपको लगता हो यार पढ़ के कुछ नहीं हो रहा, नहीं होगा। आपने जो इल्म हासिल किया, आपने जो मतलब एजुकेशन लिया, वन डे इट विल गिव यू अ लॉट, मतलब कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अरे आज देख लो ना, हमारे मतलब कि हमारे सोसाइटी में कितने बड़े बड़े सर हैं, जैसे खान सर, मतलब कि उन्होंने एजुकेशन को कितना सस्ता कर दिया। क्या इंसान है उन्होंने ना, कितना अच्छा लगता है जब सर बोलते हैं ना, लगता है कि यार पानी की तरह समझा रहे हैं, मतलब पानी की तरह समझा रहे हैं। तो क्यों नहीं, जब खान सर कर सकते, वो एक खान सर, उन खान सर के हम लाखों खान सर बन सकते हैं। मतलब कि जो एजुकेशन को फ्लोलेस, मतलब कि बच्चे को समझे, जिसको बच्चे को पढ़ने मजा आए, तो उस तरीके का हम लोग को पढ़ाना है। उस तरीके का आप अपने जो टीचर से अपने आप स्किल्स को डेवलप करें। आप जो पढ़ा रहे एज अ प्रोफेशनल पढ़ा रहे, उसको मतलब कि अब बच्चे को किस तरीके से समझाए जो समझ में बेटर आ जाए। तो थोड़ा अपने ऊपर काम करें, मतलब कि क्योंकि टीचर्स ऑब्वियसली मतलब को पढ़ के ही आगे बढ़ रहे हैं, मगर और काम करें कि जिससे और बेटर स्मूथ हो, तो जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट और टीचर्स का रिलेशन बहुत बढ़िया होगा। कल मानिए सपोज कीजिए कोई एक टीचर्स पर कोई वाई स्टूडेंट पढ़ रहा, तो फिर और वो वाई स्टूडेंट अपने दोस्तों को बोले यार ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते, चलो इस क्लास पढ़ते। तो इस तरीके से क्या होगा कि टीचर्स भी आगे बढ़ेंगे और स्टूडेंट्स भी आगे बढ़ेंगे। जब दोनों आगे बढ़ेंगे तो एजुकेशन आगे बढ़ेंगे। जब एजुकेशन आगे बढ़ेंगी तो हमारी देश आगे बढ़ेंगी, हमारी देश आगे बढ़ेंगी तो दुनिया हमारे देश का नाम रोशन होगा। तो मतलब कि ये इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि यंग माइंड्स ही जो है ना हमारे देश का पिलर है। मतलब तो ये यंग माइंड्स और यंग स्टूडेंट्स जितने भी है जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करें। मतलब कि और इस वीडियो में कुछ भी खराबी लग रहा हो, आप हमारे कमेंट सेक्शंस पर आकर कमेंट्स कर सकते हैं और हमें गाइड कर सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं और हम लोग क्या सुधार सकते हैं उस पर बता सकते हैं। मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, thoughtindia.in का, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। So, चलो, thank you so much for now and bye bye, take care.